हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यू चाल से गतिशील 100 ग्राम द्रव्यमान की एक छोटी वस्तु समान द्रव्यमान वाली स्थिर अवस्था में रखी वैसी ही वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा 0.2 जूल हो जाती है। यू का न्यूनतम एवं अधिकतम मान कितना हो सकता है? हमें यू का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है तथा गति करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है इससे टकराती है तथा टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान की गेंद v1 वेग से तथा m2 द्रव्यमान की गेंद v2 वेग से गति करती हुई अलग अलग हो जाती है। तो ये टक्कर के पहले, टक्कर के पूर्व तथा ये टक्कर के पश्चात है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि इस टक्कर में परिणामी बाह्य बल शून्य है तो संवेग संरक्षण होगा और हम इसे लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 तथा किसी भी घटना में कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कुल ऊर्जा संरक्षण, कुल ऊर्जा संरक्षण अतः टक्कर के पूर्व, सॉरी ऐसे नहीं, कुल ऊर्जा लिखना है हमें तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ई इनिशियल बराबर हो जाएगा ई फाइनल, अर्थात टक्कर के पहले कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद कुल ऊर्जा। तथा हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में अलग अलग परिवर्तन के कारण इसकी विभिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं तथा उसे हम प्रत्यावस्थन गुणांक से भी समझ सकते हैं कि प्रत्यावस्थन गुणांक ई बराबर होता है दूर जाने का अपेक्षित वेग, दूर जाने का अपेक्षित वेग, अपेक्षित वेग बटे पास आने का अपेक्षित वेग, जिसे हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 होगा और u1 माइनस u2 होगा। तथा इसे हम देख सकते हैं कि यदि कि दोनों गेंदें तभी अलग हो सकती है जब v2 का मान ज़्यादा होगा। तो हमने केवल परिमाण के रूप में हमें नेगेटिव प्राप्त ना हो इसलिए हमने अधिक वेग में से न्यूनतम वेग घटाया और इधर u1 का मान ज़्यादा होगा तभी u2 की गेंद से u2 वेग से गतिशील गेंद से टकरा पाएगा। इस प्रकार से हमने प्रत्यावस्थन गुणांक को परिभाषित किया है। अब चलते हैं, प्रश्न में दिया गया है कि एक 100 ग्राम की वस्तु है जो कि u1 बराबर u वेग से गतिशील है और ये समान वस्तु जो कि 100 ग्राम की है से टकराती है जिसका कि वेग शून्य है और टकराने के बाद दोनों के वेग v1 व दूसरे का वेग v2 हो जाता है। तो इसके लिए हम सवेग संरक्षण से लिख सकते हैं कि 0.1 किलोग्राम की गेंद u वेग से गतिशील है तथा 0.1 ग्राम की दूसरी गेंद 0 वेग पर है अर्थात स्थिर है और 0.1 ग्राम की गेंद टक्कर के बाद v1 वेग हो जाता है तथा दूसरी गेंद जिसका 0.1 किलोग्राम वेग है उसका वेग v2 हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि u बराबर हो जाएगा u1 प्लस v2, u बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 जिसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 तथा हमें दिया गया है कि टक्कर के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाएं हो जाती है k फाइनल बराबर 0.2 जूल। तो इससे हम लिख सकते हैं कि
के फाइनल बराबर दे रखा है हमें 0.2 जूल। तो 0.2 जूल बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 एम का मान है 0.1 गुणा V1 की घात 2 प्लस हो जाएगा 1/2 गुणा 0.1 की घात V2 की घात 2, जो कि हल करने पर हो जाएगा V1 की घात 2 प्लस V2 की घात 2 बराबर हो जाएगा 4। और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तथा प्रत्यावस्थन गुणांक से हम देख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा U1 माइनस U2। U2 का मान 0 है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 बटे U, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 गुणा EU, जो कि समीकरण नंबर 3 है। तथा समीकरण नंबर 1 में हमने देखा है कि V1 प्लस V2 बराबर है U, जो कि समीकरण नंबर 1। दोनों को जोड़ देते हैं तो V1 से V1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा V2 बराबर U गुणा E प्लस 1/2। तथा इसे ही एक बार माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसे इस प्रकार से U2 माइनस V1 बराबर EU V1 प्लस V2 U, माइनस कर देते हैं इसे तो ये हो जाएगा V2 से V2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 बराबर U गुणा 1 माइनस E/2। अर्थात हमारे पास V1 व V2 दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि V1 और V2 दोनों में संबंध है जो कि 4 के बराबर है। हमें निकालना है U का अधिकतम व न्यूनतम मान हमें प्राप्त करना है। तो V2 का मान इसमें रख देंगे और V1 का मान इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हमें U का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं कि V2 बराबर है U गुणा E प्लस 1/2, और V1 का मान है U गुणा 1 माइनस E/2। तथा समीकरण नंबर 2 है V1 की घात 2 प्लस V2 की घात 2 बराबर 4, जो कि समीकरण नंबर 2 है। इसमें मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा U की घात 2 प्लस 1 प्लस E की घात 2 बटे 4, प्लस हो जाएगा U की घात 2 1 माइनस E की घात 2 बटे 4 बराबर 4, जो कि हो जाएगा ये U की घात 2 E की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2E, प्लस हो जाएगा E की घात 1 प्लस E की घात 2 माइनस 2E बराबर हो जाएगा 16। तो 2E से ये प्लस का होगा और ये माइनस का, 2E से 2E कट जाएगा, तथा ये हो जाएगा U की घात 2 गुणा 2 E की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बराबर हो जाएगा 16, और 2 से ये कट जाएगा 8 बार, और ये हो जाएगा U बराबर 8 बटे E की घात 2 प्लस 1 की घात 2 का वर्गमूल, या 8 बटे E की घात 2 प्लस 1 का वर्गमूल। अब हम देख सकते हैं कि U की निर्भरता हो गई है E की घात वर्गमूल E की घात 2 पर, अर्थात जैसे जैसे E में परिवर्तन होगा U का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा हमें। अर्थात हम लिख सकते हैं U समानुपाती हो जाएगा 1/वर्गमूल E प्लस E की घात 2 प्लस 1 के। तो यहाँ से हमें U का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करना है, तो हम देख सकते हैं कि E का अधिकतम मान 1 होगा, तो U का हमें न्यूनतम मान प्राप्त होगा E का अधिकतम, तो U मिनिमम प्राप्त होगा, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 8 बटे 1 की घात 1, अर्थात 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 4, अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड। और जब E का मान न्यूनतम प्राप्त होगा तब U का मान अधिकतम प्राप्त होगा, जो कि हो जाएगा
8/1, जो की जगह 2√2 मीटर प्रति सेकंड। अतः हमने u का अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।